मैं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टी2। सो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे ब्रीथ यानी सर्कल के बारे में कि ब्रीथ क्या है, उसके केंद्र क्या है और इसमें जो जितने भी इसके काइंड्स होते हैं, मतलब इसका केंद्र से लेकर परिध से लेकर सबको समझेंगे और पेपर में इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है यानी क्वेश्चन कैसे आता है वो भी सीखेंगे। और हाँ, इसके सारे फार्मूलों को भी बस चुटकी बजाते सीख जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले समझेंगे ब्रीथ क्या है। क्या है ब्रीथ? तो देखिए, मध्य बिंदु, ये क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के चारों तरफ घूमने पर जो आकृति बनती है उसे ही कहते हैं ब्रीथ। क्या है? मध्य बिंदु के परितः घूमने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? ब्रीथ। ब्रीथ हो गया आपका। अब देखिए, मध्य बिंदु के परितः चारों तरफ घूमने वाली आकृति को ब्रीथ कहते हैं। अब आता है ब्रीथ का केंद्र। यह तो आपका ब्रीथ हो गया, ब्रीथ। अब आता है ब्रीथ का केंद्र, यही है केंद्र, ब्रीथ का केंद्र। यानी ब्रीथ के मध्य बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। क्या है? ब्रीथ के मध्य बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। केंद्र, ब्रीथ के मध्य बिंदु लिखते चलेंगे, ब्रीथ के मध्य बिंदु। केंद्र क्या है? ब्रीथ के मध्य बिंदु। अब आता है इसके बाद त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? तो देखिए, केंद्र यही, और ये भी आपकी त्रिज्या है। यानी केंद्र से परिध तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या है? देखिए तो परिध। परिध क्या है? ब्रीथ का परिमाप। चलिए पहले परिध देख लीजिए। परिधि, ब्रीथ के जो बाहरी का भाग होता है उसे ही परिध कहते हैं। ब्रीथ के बाहरी भाग, बाहरी भाग। अब देखिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? क्या है? केंद्र से परिध तक, केंद्र से परिध तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिध तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिध तक दूरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। क्या है? केंद्र से परिध तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब आपका आता है व्यास। व्यास, देखिए व्यास क्या है? व्यास, देखिए जो त्रिज्या, त्रिज्या की दुगनी होती है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या की दुगनी होती है। यानी किसी वृत्त में जो केंद्र से होकर जाती है, किसी वृत्त में केंद्र से होकर जाने वाली AB पर मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास। केंद्र से ही जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम ऐसे कर दे रहे हैं तो ये व्यास नहीं होगा, ये व्यास नहीं होगा। लेकिन केंद्र से जो भी होकर जाएगा, ये भी जा रहा है ना, केंद्र से होकर जा रहा है, ये भी जा रहा है तो केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? व्यास। यानी केंद्र से होकर जाने वाली तथा त्रिज्या की दुगनी, त्रिज्या की दुगनी, यानी त्रिज्या की दुगनी है। यानी इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। D बराबर 2R। यानी त्रिज्या को R से प्रदर्शित किए। R क्या हो गई आपकी? त्रिज्या। और D क्या हो गई? D बराबर 2R। यानी त्रिज्या जो व्यास है त्रिज्या की दुगनी होती है। और C को हम सेंटर कहते हैं। अब देखिए, इतना समझ गए। अब समझेंगे जीवा। जीवा इधर बना देते हैं क्योंकि थोड़ा इसमें ज्यादा। देखिए जीवा, ये तो आपका व्यास हो गया। देखिए, केंद्र के छोड़कर, केंद्र के को छोड़कर AB पर मिलने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये सारे जीवा है। बस ये करना है, केंद्र को छोड़ देना, केंद्र को छोड़कर ये सारे आपके जीवा है। समझ गए आप? जीवा है ये सभी, जीवा। तो केंद्र को छोड़कर, केंद्र को छोड़कर
केंद्र को छोड़कर परिध परिधि AB पर मिलने वाली रेखा को, परिधि AB मिलने वाली रेखा को, मिलने वाली रेखा क्या है आपकी? जीवा है। ए भी मान देखिए, ए भी मान लीजिए, यहाँ तो केंद्र है तो ये भी ए बी सारा ए बी ही है, क्योंकि क्या है, केंद्र को छोड़कर ही जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर केंद्र तो यहाँ है, तो ये आपकी क्या हो गया है, ये आपकी डायमीटर यानी आपका व्यास हो गया। लेकिन केंद्र को छोड़कर जितनी भी लाइन खींचेंगे वो आपकी परिधि हो जाएगी। इतना समझिए। अब समझेंगे हम जो कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। देखिए इधर लिख दे रहे हैं, इस पर ही समझ लीजिए। देखिए स्पर्श रेखा, ऐसे ही नाम से भी समझ में आ रहा है, स्पर्श यानी टच करते हुए। ऐसी रेखा जो वृत्त को टच करती हुई जाती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को टच करती हुई जाती है वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जो वृत्त को टच करते हुए जाती है जिसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को छूती हुई जाती है, वृत्त को स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए जिसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इंग्लिश में हम टैंजेंट लाइन कहते हैं। अब आता है प्रतिच्छेदित रेखा या प्रतिच्छेद रेखा। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, जो वृत्त को काटती हुई जाती है, उसे प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। वृत्त को काटेगी उसे प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। तो इधर लिख रहे हैं प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा वृत्त को काटती हुई। बस इतना शॉर्ट में लिख दे रहा है, आप लोग समझ। वृत्त को काटती हुई, वृत्त को काटती हुई, काटती हुई, वृत्त को काटती हुई। बस वृत्त में इतना एक फॉर्म है। सबसे पहले हम सेंटर समझे, वृत्त समझे, वृत्त के बाद सेंटर समझे, इसके बाद त्रिज्या। त्रिज्या क्या हुई? डायमीटर की आधी होती है, और डायमीटर यानी व्यास त्रिज्या की दुगना होता है। तो ये समझ लिए। और केंद्र को छोड़कर जितने भी हम लाइन खींचेंगे ना, ऐसा केंद्र को छोड़कर जितने भी लाइन खींचेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? जितने भी लाइन खींचेंगे वो आपका हो जाएगा जीवा। और हाँ, जो वृत्त को ऐसे छूती हुई जाती है उसे स्पर्श रेखा, जो काटती हुई जाती है उसे प्रतिच्छेद रेखा। सो आप लोग इतना समझ गए। आगे हम आते हैं इसके फॉर्मूला पर। देखिए आगे ये मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आते हैं, क्योंकि आगे आने वाले में मिटाएंगे भी। क्योंकि यहाँ पर जो देखिए, पहले हम सीखेंगे व्यास। व्यास बराबर क्या होता है? अभी यहाँ पर बताए व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे त्रिज्या, यानी क्या होगा? d बराबर 2r। अब देखिए, मान लीजिए कहीं पर r पूछ दिया तो क्या होगा? r बराबर d/2 निकल जाएगा। r बराबर d/2। अब देखिए व्यास निकल गया। अब हम सीखेंगे क्या? व्यास निकाल लिए और त्रिज्या निकाल लिए। अब वृत्त का परिमाप जो कि परिधि, तो इधर लिखा रहे हैं, ये हो ही गया होगा, मिटा रहे हैं इधर। देखिए वृत्त की परिधि, परिधि या कहिए आप परिधि कहिए या परिमाप कहिए, दोनों में से कुछ भी कह सकते। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। जब भी कहता है कि वृत्त का परिमाप निकालो तो 2πr। देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7। याद रखना है, पाई का मान 22/7 या 3.14। आगे भी जाएगा लेकिन हम इतना ही लेते हैं, 3.14 तक। अब तो 3.1444 आगे तक जाता ही जाएगा, लेकिन पाई का मान 3.14 तक। अब देखिए परिधि क्या हो गया आपका? 2πr। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर व्यास दिया हो तो, अगर व्यास दिया हो तो तब पाई, देखिए आर बराबर क्या लिखवाए हैं? आर बराबर डी बाई टू। अगर व्यास देगा तो डी बाई टू का होल स्क्वायर। व्यास देगा तो पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर। सो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि वृत्त क्या है। यदि आप कहीं इसमें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, शेयर तो एकदम कीजिए कि। थैंक यू सो मच।